न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। मोहब्बत, इश्क, प्यार, ना जाने कितने नाम हैं इस प्यार के। इस दलदल में जो भी फंसता है वो फंसता ही चला जाता है, बाहर निकलकर नहीं आ पाता। जो निकलने की कोशिश करता है उसकी जिंदगी या तो तबाह हो जाती है या फिर बर्बाद हो जाती है। एक दूसरे को पाने की जिद मुजरिम बना देती है। ये मोहब्बत भी अजीब चीज है। परवान चढ़ती है तो पागल कर देती है। पाने की जिद और खोने का डर मुजरिम बना देता है। कहीं बीवी ने लव में ली पति की जान, तो कहीं पत्नी की बेवफाई में सुहाग ने रची साजिश, तो कहीं बेगम ने सौहर को सूली पर चढ़ाया, कहीं सौतन ने रची खौफनाक साजिश। सलाखों में सनम बेवफा। जोरू, बीवी, बेगम, पत्नी, अर्धांगिनी, लुगाई, ना जाने इस शब्द के कितने नाम हैं और कितने रूप हैं। एक बीवी जब बेवफा होती है तो उसका अंजाम बेहद ही खतरनाक और खौफनाक होता है। मुजफ्फरपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था 14 सितंबर को। देखें इस रिपोर्ट में पाप का ड्रम जब ब्लास्ट किया तो क्या हुआ। प्यार में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश। 5 दिन पहले गला काटकर मार डाला। शव गलाने के लिए ड्रम में केमिकल डाला। पाप का ड्रम भर गया तो ब्लास्ट हो गया। तारीख 14 सितंबर 2021। जिला मुजफ्फरपुर, जगह बालूघाट। मामला पति की हत्या। मोहब्बत, इश्क, प्यार और न जाने कितने नाम हैं, लेकिन सभी की खुमारी एक जैसी है। जब इंसान को किसी से प्यार होता है तो सारे रिश्ते नाते दूर हो जाते हैं। दिन रात माशूका के ख्याल में या माशूका माशूक के प्यार में डूबी रहती है। उसकी एक झलक पाने की बेताबी रहती है। साथ जीने मरने का पागलपन सिर पर सवार रहता है, जिसे पूरा करने की जिद में इंसान मुजरिम बन जाता है और जन्नत का रास्ता तलाशते तलाशते सलाखों की चार दीवारी में कैद हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था 14 सितंबर को मुजफ्फरपुर जिले के बालूघाट इलाके में, जहां प्यार में पागल पत्नी ने सुहाग को सूली पर चढ़ाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रची कि जन्नत की जगह उसके लिए सलाखों का दरवाजा खुल गया। पुलिस खाक छान रही है। कत्ल की इस खौफनाक और डरावनी दास्तां को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा। जिसके साथ 7 फेरे लिए उसी के साथ टुकड़े कर डाले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक और डरावना रहा होगा। इस दास्तान का खुलासा तब हुआ जब शनिवार यानी 18 सितंबर को पाप का ड्रम भर गया और ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद सब जलकर राख हो गया। जब धुआं छटा तो कमरे में शत विशत शव दिखा। सुवास लिया था राधा देवी के लिए। अच्छा। वो फैमिली बना लिया था। अच्छा। राकेश के मतलब नहीं रखता था। अच्छा। समझे आप, पूरा पैसा ठग के राकेश से लिया था। पूरा मतलब जितना कमाता था ना पूरा ही ठग लेता था और सुवास लुटाता था उसको ऊपर। उसको कमाए सुवास ठगता था और सुवास लुटाता था लड़की पर। पुलिस जांच में पता चला कि राकेश और हत्या के मुख्य आरोपी सुभाष शराब का धंधा करते थे।
राकेश के ठिकाने से पहले भी पुलिस ने शराब बरामद की थी और उसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था। वो दिल्ली में छुपकर रहता था। तीज के पर्व पर उसकी पत्नी ने उसे बुलाया। इसके बाद सुभाष समेत अन्य ने मिलकर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद शव को 7 टुकड़ों में काटा और ड्रम में शव को गलाने के लिए यूरिया, नमक और तेजाब डाला। ये सारे केमिकल मिलकर खतरनाक हो गए और ड्रम से गैस निकलने लगी और दुर्गंध आसपास फैलने लगी। आरोपियों ने डर से अवशेषों को जलाना चाहा, लेकिन उससे निकल रही गैस के चलते जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद मोहल्ले में बात जंगल की आग की तरह फैल गई। बात पुलिस तक जा पहुंची। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो परत दर परत सारे राज सामने आते गए। आरोपियों के चेहरे भी साफ होते चले गए और पुलिस ने कर दिया मामले का खुलासा। कमरे से चाकू और हथौड़ी भी बरामद की गई है। क्या हुआ तो हमको नहीं ना पता था, लेकिन हम गए थे। हमको मीटिंग था ना, बीफे का मीटिंग था, तो हम गए तो उसको फार्म भराने वाला था। तो हम गए उसको रूम पर। हम अगला से पूछे से इस रूम में राधा लड़की रहती है, उसको 3 गो लड़का है और उसका बहन भी रहती है। जोड़े बहन भी रहती है। तो कहली कि 4 दिन पहले तो खाली करके चला गया। हम गए तो वहाँ देखे खून का पूरा छिटका, सीढ़ी पर पूरा खून के छिटका देखे। तेजाब उजल था, पूरा नारंगी कलर के हो गया था। तो हम कहे ऐसे कुछ होगा उजलाल। तो ऊपर से लेडीज उतरा तो बोला कैसा आदमी है, इसमें से पूरा गंदा करके रखा हुआ है। तो ये हम देखे उसको पर्दा उर्दा लगल था। तो हम सब कहे से उस खाली नहीं किया है। हमको देखा तो 2 गोटा फटाक सा छिटकिली मार लिया। 4 दिन पहले चले गई घर खाली करके। तो उसके बाद मेरा मैडम सोचा ना समझा अपना, देखा कि उस गेट के पास चप्पल पर रखा हुआ है। तो सोचा कि भाई कोई दूसरा किरदार आ गया होगा। 4 दिन पहले खाली किया, दूसरा किरदार आ गया होगा। क्या जाना गया कि इसमें मर्डर करके मेरे भाई को रख दिया हुआ है, कोई जानेगा नहीं। इसी परिवार मेरा चल आया वहाँ से। तो ये घटना जो है शनिवार को रात में भ्रष्ट किया उसका घर में, डेरा पे किराया रूम में, बालूघाट मायस्थान के पास भ्रष्ट किया। वो तो उसमें से आवाज़ जो निकला, पुलिस प्रशासन छानबीन किया। हाँ, मेरा फैमिली, मेरा वाइफ है ये गए थे। कौन लोग इस घटना को अंजाम दिए? इस घटना में अनजान है कि उसका जो एक साली है सारू है, एक सुभाष नाम का लड़का है, वो जात के है, वो लोहार है। हाँ शर्मा सुरेश, हाँ सुभाष शर्मा है। हाँ बढ़ई है, शर्मा है, बढ़ई है। आवेदक मृतक का परिजनों द्वारा आवेदन दिया गया है और उस पर 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है और छापामारी जारी है, अनुसंधान भी जारी है। वरीय पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। पत्नी पर भी आरोप? हाँ, पत्नी पर भी आरोप है, उसके साली पर आरोप है, उसके बहनों मतलब साढ़ू पर है और एक उनका अवैध संबंध रखने वाली है राकेश की पत्नी, उस पर भी केस दर्ज हुआ है। चारों के विरुद्ध में कांड दर्ज किया गया है और छापामारी जारी है। राकेश के दिल्ली जाने के बाद सुभाष उसके परिवार की देखभाल करता था। इसी दौरान राकेश की पत्नी राधा से उसे प्यार हो गया। इसकी भनक राकेश को लग चुकी थी। जब वो दिल्ली से आया तो उसने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर राधा, सुभाष और राकेश की साली कृष्णा और साधु विकास ने मिलकर एक साजिश के तहत हत्या कर डाली। इन सभी के खिलाफ दिनेश के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस आशंका जता रही है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार को छुपा दिया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। इधर हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी जयकांत ने 21 सदस्यीय टीम गठित की है। सभी आरोपी घटना के बाद से फरार हैं। टीम अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक बेवफा बीवी और उसके आशिक के साथ साथ बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
पटना में बीवी की बेवफाई ने एक डॉक्टर पति के दिमागी संतुलन को इस कदर बिगाड़ दिया कि मरीजों को मरहम लगाने वाला डॉक्टर अपनी अर्धांगिनी के आशिक को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बीवी को जिम ट्रेनर से हुआ प्यार, डॉक्टर पति को नहीं आया रास, सुहाग ने रच डाली खूनी साजिश, शूटर नाकाम, आशिक की बची जान। पटना में प्यार के लिए ठाएं ठाएं, तारीख 18 सितंबर 2021, जिला पटना, जगह कदम कुआं, मामला जानलेवा हमला। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत और खूबसूरत रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब इस रिश्ते में किसी तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो यह रिश्ता बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है, इंसान को जुर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। प्रेम की इस पटकथा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पटना के मशहूर डॉक्टर राजीव की पत्नी खुशबू को जिम जाने के दौरान एक ट्रेनर से मोहब्बत हो गई। दोनों जिम के बहाने एक दूसरे से मिलने लगे। प्यार जब परवान चढ़ा तो एक दूसरे की बाहों में डूब गए, रिश्ते की परवाह किए बिना। लेकिन इस बात की भनक जब खुशबू के पति डॉक्टर राजीव को लगी तो वो आग बबूला हो गए। पत्नी को समझाने की कोशिश की, उसके बाद भी जब पत्नी नहीं समझी तो डॉक्टर ने अपनी बीवी के आशिक को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। पूरी प्लानिंग के तहत शूटर को हायर किया और खुशबू के आशिक विक्रम को, जो कि एक जिम ट्रेनर है, उस पर 18 सितंबर की सुबह 6 बजे पौश इलाके में बदमाशों ने गोलियों की बौछार कर दी। एक दो नहीं, 4 गोलियां जिस्म में उतार दी। उसके बाद इलाके में खौफ का माहौल कायम हो गया और बदमाश हथियार लहराते हुए वहां से भाग निकले। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। विक्रम के साथ भी ऐसा ही हुआ। 4 गोलियां लगने के बाद भी विक्रम खुद स्कूटी चलाकर पीएमसीएच पहुंचा, जहां धरती के भगवानों ने मौत को मात देते हुए उसे यमराज के दरवाजे से वापस खींच लिया। उसकी सांसें चलने लगी। तब तक पुलिस भी पहुंच गई। धीरे धीरे सारे राज खुलने लगे। पुलिस ने महज चंद घंटों के अंदर ही डॉक्टर राजीव और उसकी पत्नी खुशबू को हिरासत में ले लिया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो सारे राज उगल दिए। अपराधी आकर ठीक दाहिने चेज करके उसे गोली मारते हैं। बाइक पर सवार था और जो जानकारी मिल पाई है, खुद स्कूटी पे सवार था उस समय जो जिम ट्रेनर है विक्रम, और गोली लगने के बाद 4 से 5 गोलियां लगी हैं और उसके बाद भी वह खुद से स्कूटी ड्राइव कर पीएमसीएच पहुंचा है, जहां उसे एडमिट कराया गया। इस पूरे मामले में पटना के सिटी एसपी और एएसपी टाउन के अलावा कदमकुआं थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन और उद्भेदन में लगी हुई है। विक्रम सिंह ने इस पूरे मामले में पुलिस को जो बयान दिया, उसमें डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का नाम लिया है। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में इस बात को लेकर जानकारी मिली है कि विक्रम और खुशबू पहले से एक दूसरे को जानते थे और घंटों फोन पर बातें किया करते थे। बताया जा रहा है कि इसी साल जनवरी से लेकर अब तक विक्रम और खुशबू के बीच तकरीबन 1100 बार फोन पर बातचीत हुई है। यही बातचीत जिम ट्रेनर विक्रम के लिए काल बन गई। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर उसे अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम साबित हुए। डॉक्टर और उसकी पत्नी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन पुलिस को शूटरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। बीवी की बेवफाई में जिस तरह से डॉक्टर ने खूनी गेम प्लान की साजिश रची, वो हैरान करने वाली है। प्यार में बीवी ने जो किया वो भी अपराध है, डॉक्टर ने जो किया वो भी जुर्म है। दोनों हवालात की हवा खा रहे हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात मधुबनी की, जहां इश्क में पागल पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रच डाली खूनी साजिश और बन गई पति की कातिल। ये रिपोर्ट देखिए।
इश्क में पत्नी बनी कातिल, मोहब्बत के लिए सूली पर शौहर, प्रेमी के साथ रच डाली खूनी साजिश। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल में बीते बुधवार को सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना भैरवस्थान थाना के मेहंत गांव की है। मुख्य सड़क के नीचे झाड़ियों में अज्ञात शव मिलने पर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची भैरवस्थान पुलिस ने इस ब्लाइंड कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए सनसनीखेज खुलासा किया। झंझारपुर एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक मृतक की पत्नी, जो कि 3 बच्चों की मां भी है, उसने ही इस हत्याकांड की पूरी साजिश को रचा था। मृतक की शिनाख्त पंडौल थाना क्षेत्र के भगवतीपुर निवासी मोहम्मद माशूक के रूप में हुई। पुलिस की जांच में पता चला कि मोहम्मद माशूक की पत्नी नसीमा खातून का अपने मौसेरे भाई मोहम्मद सोनू के साथ पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी वजह से उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके 3 दोस्तों की मदद से पति की हत्या करवा दी। हैरानी की बात तो यह है कि मोहम्मद माशूक की हत्या की साजिश में उसकी सास यानी नसीमा खातून की मां भी शामिल थी। कहानी यह है कि यह जो मृतक था यह इनका ससुराल, ये भगवतीपुर के रहने वाले थे और इनका ससुराल कन्हौली झंझारपुर था और इलिसिट रिलेशन के चलते यह सारा घटना को अंजाम दिया गया। एक सोनू नाम का व्यक्ति जो मृतक की पत्नी से अवैध संबंध रखता था और मृतक उनकी पत्नी 20-25 दिन पहले ही यह प्रोग्राम बनाई थी, जो कि उनकी माँ को भी पता था, मृतक के सास को भी पता था और इसको मारने का प्लान किया गया था। उचित मौका देख करके सोनू अपने 3 सहपाठी और महिला के साथ इस घटना को अंजाम दिया, जबकि महिला 3 बच्चे की मां भी है और जो सोनू जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा काटा भी गया और उसका भी जो कपड़ा यूज पहन करके काटा गया था वो भी रिकवरी की गई है। इसमें प्रयुक्त मोटरसाइकिल की भी पहचान हो गई है, बहुत जल्दी वो भी रिकवर। हत्याकांड को अंजाम देने वाला मोहम्मद सोनू उर्फ निजामुद्दीन भैरवस्थान थाना के रैयाम गांव का निवासी है और उसकी उम्र महज 18 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक नसीमा खातून के कहने पर मोहम्मद सोनू ने भगवतीपुर मोइन टोली निवासी मोहम्मद इकराम उर्फ छोटू, मोहम्मद बरकत उर्फ हीरो और मोहम्मद उजैर नाम के 3 दोस्तों के साथ मिलकर मोहम्मद माशूक को पूरी प्लानिंग के साथ पहले शराब पिलाया, फिर उसे बाइक पर बिठाकर मेहंत पुल के पास लाए और उसके बाद धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। ये इसमें जो एक है मोहम्मद बरकत उर्फ हीरो, इसके दुकान पर वो इनको सुलाया गया, नशा करके इनको सुलाया गया था और जब वो पूरी तरह नशे में गिरफ्त हो गया फिर इसके पैंट खोल करके, चूँकि एक रंजिश थी इलिसिट रिलेशन का, और वहीं से उनको नंगे ही मोटरसाइकिल पर बैठा के लाया गया था। ये चारों लोग एक बारात थी उसमें इकट्ठा हुए, वहीं प्रोग्राम बना और ये कहानी मृतक के पत्नी और उनकी सास और वो लड़का सोनू जो है मुख्य अभियुक्त, ये लोग पहले ही इस कहानी का ताना बाना बुन चुके थे और मौका उपयोग देखते हुए अपने सहपाठी के साथ उन्होंने वो यहाँ पीओ पर लाए और यहीं पर गर्दन पकड़ के, कुछ लोग उनका छाती पर पकड़े, कुछ जांघ पर पकड़े और पैर, सारी कहानी उन्होंने बखान किया है। वो मैंने भी पूछताछ की है और सारा फिर उसको रात में काट दिया गया और फिर लोग यहाँ से निकल गए। बहरहाल पुलिस ने 36 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर मृतक की पत्नी और सास समेत सभी 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन आशिकी में जिस तरह बेवफा बेगम ने अपने शौहर को सूली पर चढ़ाने की जिस तरह से साजिश रची थी वो खौफनाक है, समाज के लिए शर्मनाक है। उसे पता नहीं था कि प्यार को पाने के लिए वो जो रास्ता अख्तियार कर रही है उसका दरवाजा जन्नत नहीं सलाखों में खुलता है। ये इश्क भी अजीब चीज है। अमित रंजन,
न्यूज 18 मधुबनी। पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब इस रिश्ते में वो की दस्तक होती है तो हंसती खेलती दुनिया तबाह हो जाती है, घर बिखर जाता है और गुनहगार सलाखों में होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहटा में। इसका खुलासा तब हुआ जब 16 सितंबर को पुलिस ने बीवी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया। देखिए इस रिपोर्ट में सलाखों में कैसे पहुंचे संगदिल सनम। आशिकी में पत्नी बनी बेवफा, 14 साल बाद प्रेमी के साथ हुई फरार, 39 लाख कैश भी ले गई अपने साथ, सलाखों में संगदिल सनम। कहते हैं शादी 7 जन्मों का पवित्र बंधन है, जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन एक दूसरे को देते हैं और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं। लेकिन जब इस खूबसूरत रिश्ते के बीच किसी तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो इस पवित्र बंधन की डोर कमजोर होने लगती है, रिश्ते में दरार पड़ने लगता है, हंसता खेलता परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है, फरेब 7 फेरों पर भारी पड़ने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ पटना के बिहटा में, जहां एक बेवफा पत्नी ने शादी के 14 साल बाद 39 लाख कैश लेकर अपने आशिक के साथ रातों रात फरार हो गई थी, साथ में अपने बच्चे को भी ले गई थी। पिछले 1 महीने से अपने प्रेमी के साथ रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन रह रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को भनक मिली, पुलिस ने घेराबंदी कर धोखेबाज बीवी को उसके माशूक के साथ गिरफ्तार कर लिया। कंप्लेंट किया गया था बीटा थाने में कि उसकी पत्नी गायब हो गई है और हाल ही में उसने अपनी ज़मीन बेची थी। उसका 39 लाख रुपए के आसपास उसने अपनी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था और वो पैसा भी ले करके वो उसकी पत्नी चली गई, ऐसी कंप्लेंट हुई। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।